प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी जो हम लोग करने वाले हैं बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 है, बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे कि बिना द्विघात के बहुपद को कहते हैं। तो देखिए, बिना द्विघात के बहुपद को हम क्या कहेंगे, इसको समझते हैं कि बिना द्विघात के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं। देखें, तो बिना द्विघात का बहुपद अगर होगा तो उसे क्या कहेंगे। तो आप कि ये आपका जो हो गया x³ + 2x² + 3x + 5, ठीक। तो ये जो है एक त्रिघात बहुपद है। जिस बहुपद के घात 3 हो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के घात 2 हो उसे हम द्विघात कहते हैं। तो बिना द्विघात वाले बहुपद को जो है हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि जिस बहुपद के घात 1 हो, है ना, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के घात 1 हो तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा कि रैखिक बहुपद, ठीक। इसका जो आंसर हो जाएगा रैखिक बहुपद, मतलब जिस बहुपद के घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात मतलब आपका जैसे करने का मतलब क्या है, यहाँ समझिएगा कि इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी यहाँ भी घात 2 है, लेकिन ये द्विघात बहुपद नहीं है। अधिकतम घात यहाँ क्या है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। तो अधिकतम घात देखना है हमको। दूसरा क्वेश्चन है कि घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो घात 1 वाला अभी बताया हमने कि एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक, रैखिक बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तीसरा क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए, ये जो है त्रिघात बहुपद, ये भी है आपका ax³ + bx² + c, ये भी आपका त्रिघात बहुपद है। ax³ + bx² + cx + d, ये द्विघात है आपका, ये 4 घात है ना। तो त्रिघात बहुपद में ये दो में a और b में कौन सा होगा। तो जब भी व्यापक रूप पूछेगा तो व्यापक रूप में क्या होता है कि उसमें सभी, मतलब जैसे त्रिघात पूछ रहा है तो 3 घात के घटते क्रम में 2 1 भी आना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इसमें 3 2 1 है ना, और 0 सब है। इसमें क्या है, पावर यहाँ 3 है, उसके बाद 2 है, और उसके बाद कांस्टेंट है। इसमें एक्स वाला जो है, कोफिशिएंट वाला जो वैल्यू है वो नहीं है, तो इसलिए ये व्यापक रूप नहीं है, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, घात 2 वाले बहुपद कहलाते हैं, मतलब जिस बहुपद के घात 2 हो वो क्या कहलाते हैं। तो 2 घात वाले बहुपद जो होते हैं द्विघात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। ये इसका नाम आप याद कर लेंगे, एक घात वाला रैखिक बहुपद, 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात, ठीक। छठा क्वेश्चन है कि घात 4 के बहुपद को क्या कहते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। घात 4 वाला बहुपद जो होगा इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये रैखिक बहुपद में एक घात होता है, द्विघात में 2, त्रिघात में 3, और चतुर्थ घात का बहुपद है, यानी 4 घातीय बहुपद है, तो वो इसमें नाम नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। सातवां क्वेश्चन है कि शून्य घात वाला बहुपद कहलाता है, यानी वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 0 हो, वो बहुपद क्या कहलाता है। तो 0 जिस बहुपद का घात होगा उसको हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद, ठीक। याद रखेंगे, इसमें शून्य बहुपद भी ऑप्शन में देगा, तो शून्य घात वाला बहुपद अचर बहुपद होता है, शून्य बहुपद नहीं लगाएंगे, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि px = 0 को कहते हैं। अगर px का वैल्यू 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आपका शून्य बहुपद होगा। अगर कोई मतलब बहुपद है जिसमें x का मान रखने पर वो 0 आ रहा है ना, x का कोई भी मान रखने पर वो 0 आ रहा है, तो वो क्या है, आपका शून्य बहुपद है, ठीक है। शून्य बहुपद कहते हैं। इसको हम समझा दें आपको। देखिए, शून्य बहुपद कैसे होता है, यहाँ आप समझेंगे शून्य बहुपद होता है कैसे, कि जैसे कि 0 × x² + 0 × x + 0, है ना। ये जो है यहाँ आपका px का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे x आप कुछ भी रख लीजिए, क्योंकि चूंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, अब यहाँ आप एक कुछ भी रख लीजिए, तो चूंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो 0 है तो इसको कुछ भी रखेंगे, यहाँ x का वैल्यू और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इसलिए हमको अगर px = 0 आ रहा है तो समझिए कि वो कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य बहुपद, ठीक।
9वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसमें जो है आपका, आप देखेंगे, इसको पहले समझते हैं कि बहुपद को कैसे आप पहचानिएगा, ठीक है? तो आप आसानी से बता पाइएगा कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। देखिए, बहुपद में सबसे पहले तो कि आप अगर कोई जो चर राशि है अगर रूट में रहेगा, जैसे √x, तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है? अगर x का घात जो होगा निगेटिव होगा, -2 या -3 ऐसे करके, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। या x का घात अगर प्लस में हो, जैसे 1/x⁻³ यहाँ प्लस में है, लेकिन ये भी जो होगा अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे, जैसे ये नीचे है डिनोमिनेटर में, है ना, हर में है, अंश में भेजेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। अगर x का घात जो होता है फ्रैक्शन में है, यानी बटा में है, तो भी बहुपद नहीं होगा, ठीक? यानी रूट में हो, x का घात बटा में हो, या आपका जो है माइनस में हो, या प्लस में हो, अगर बटा के नीचे में हो, तो वो बहुपद नहीं होते हैं, ठीक है? ये 4 चीज़ें याद रखेंगे तो आपको जो है आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि इसमें कौन बहुपद नहीं है। देखिए, यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो है, इस सब को देख लेते हैं। ये वाला बहुपद है, चूंकि यहाँ पे x कहीं रूट में नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे जो देखेंगे, अगर रूट में ये सिर्फ 3 है, x नहीं है। अगर x में रूट में होता तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन x बाहर है तो ये बहुपद है। ये वाला भी जो है बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहाँ देखिए, ये वाला जो है बहुपद नहीं है। हमने क्या बताया, जब भी बटा में x आएगा नीचे तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक? 10वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें देखेंगे कि -2 है, आपका यहाँ पे है x³ + 3, x³ + 1, ये है आपका, है ना, इतना ये देख लेंगे। तो इसमें बहुपद, इसमें भी वही बताना, ये बहुपद है, ये अचर संख्या है, ये बहुपद है। यहाँ पर भी घात 3 है, ये भी बहुपद होगा, ठीक? यहाँ पर भी, यहाँ देखेंगे, यहाँ x का घात जो है, ये घात लिखा हुआ है, x का घात -1/2, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये बगल में आ गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला बहुपद है, क्योंकि x का घात जो है धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें देखेंगे कौन बहुपद नहीं है। तो ये पहला वाला देखिए, x के घात देखेंगे, यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ x का घात कुछ नहीं है, 1 है, तो ये बहुपद है। यहाँ पे देखेंगे ये x का घात कितना है, आपका 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी बहुपद है। अगला देखेंगे, यहाँ पे ये जो है, ये भी संख्या, ये भी बहुपद है। देखेंगे यहाँ x का घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, तो x का घात 1 है, तो ये भी बहुपद है। मतलब वैसा बहुपद, बहुपद उसे कहते हैं जिसमें x का घात क्या हो, और ऋणात्मक पूर्णांक हो। मतलब पूर्णांक में होना चाहिए घात, और ऋणात्मक होना चाहिए, यानी एक तरह से, खास तौर से माने तो धनात्मक होना चाहिए, और 0 भी होगा तो चलेगा। जैसे यहाँ पे 2 में x नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुपद है, चूँकि यहाँ x का घात जो है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x का घात क्या है, आपका 0 है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये समझेंगे, तो ये बहुपद है ना, ये बहुपद नहीं है, डी। तो ये आपका डी आंसर होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है? फिर वही हमें पहचानना है। तो हमने जो आपको बताया उसके अनुसार आप देख लेंगे, ये जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि x² बटा में है। ये भी बहुपद नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट में x है। अब देखिए, इन दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिएगा। एक जो है हमने अभी आपको बताया, यहाँ पे जो क्वेश्चन था जिसमें √3x आया था, यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे √3x है, x बाहर है, तो ये वाला बहुपद है। जबकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, √2x, तो इसमें x अंदर है, तो ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे घात जो है ऋणात्मक है, तो ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद आपका ये है, ठीक है? यहाँ देखिएगा x बाहर है रूट से। इन दोनों में यहीं पे आप देखेंगे कि ये रूट में x है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ रूट में से x से बाहर है, तो ये बहुपद है, ठीक है? तो ये वाला आपका बहुपद हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 के बाद। 14 नंबर क्वेश्चन है ना? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है? तो देखेंगे, ये वाला बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है। ये देखेंगे, यहाँ x का घात क्या है, ऋणात्मक है, माइनस में है, ये बहुपद आपका नहीं है, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो हम बता रहे हैं, कि जब भी ऋणात्मक घात हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है? याद रखेंगे कि ऋणात्मक घात होगा तो बहुपद नहीं होगा। रूट में होगा x तो बहुपद नहीं होगा, बटा में होगा x तो बहुपद नहीं होगा, जब वहाँ पे धनात्मक घात हो। जैसे कि यहाँ देखेंगे, निम्न में कौन बहुपद है, इसमें से कौन सा बहुपद है? यहाँ देखेंगे रूट में x है, ये बहुपद नहीं है,
ठीक, यहाँ पे जो है एक्स का ये घात यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, ये घात में ही लिखा है 3/2 और 1/2, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पावर में समझेंगे, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ इसको देखेंगे, ये ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ एक्स के जो घात है धनात्मक है और एक्स रूट में भी नहीं है, ये रूट से बाहर है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। अब हमको यहाँ पहचानना है कि इसमें कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसमें देखेंगे ये वाला बहुपद है, चूंकि यहाँ पे एक्स का घात धनात्मक है, यहाँ पे ये देखिए बट्टा में एक्स है, यानी यही बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इस आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें पूछ रहा है कि कौन बहुपद है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है, यहाँ पे दो आंसर है, 16 में जो है दो आंसर हैं जो कि बहुपद नहीं है, ये बी भी है और डी भी, दोनों बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में कौन बहुपद है। इसमें कौन बहुपद है, तो ये देखेंगे इसका घात एक्स का ये धनात्मक है, पूर्णांक है, तो ये बहुपद है। यहाँ पे एक्स बटा में ही, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है। यहाँ देखेंगे ये बहुपद है ना, यहाँ देखेंगे है ना, ये भी बहुपद है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, यहाँ पूछने से कौन बहुपद नहीं है, नहीं है। तो इसमें जो है ये वाला जो बी ऑप्शन जो है बहुपद नहीं है, बाकी सभी बहुपद हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको कि जब भी एक्स का घात ऋणात्मक होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, है ना। यहाँ पे बटा में एक्स है तो ये भी घात जब जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी बहुपद नहीं है। जब भी एक्स का घात क्या होगा, कोई भिन्न होगा, है ना, तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, एक्स का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। तो आप चेक करेंगे कि कौन कौन सा धनात्मक यानी प्लस में है ना, जो प्लस में होगा और है ना, तो वही क्या होगा, बहुपद होगा। बट शर्ते कि अगर यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी एक्स का घात प्लस में है, लेकिन ये जब भी बटा में आएगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये घात जो हो जाएगा फिर ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, जितने घात का बहुपद उतने शून्यक, याद रखेंगे। अगर त्रिघात बहुपद का पूछेगा तो 3 शून्यक, रैखिक बहुपद यानी एक घात के बहुपद होता है तो उसका है ना 1 शून्यक। तो यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन है ही यहाँ पे 19 नंबर, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। ठीक है, उसके बाद एक और अगला क्वेश्चन है, द्विघात 20 नंबर, रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होगा। ठीक, रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होगा। ठीक है, एक घात का बहुपद होता है रैखिक बहुपद, तो एक घात ये भी पूछता है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद, इसका शून्यक 1 होता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। इसके जो शून्यक होंगे ये क्या होंगे, ये एक बार बोर्ड में पूछा भी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से पूछ देता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो इसको हम निकाल के दिखाते हैं कि कैसे होगा। आपसे पूछ रहा है, यहाँ देखेंगे आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक। तो इसको हम शून्यक निकालने के लिए इसका हम गुणनखंड करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर लीजिए और इसका गुणनखंड कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो -3 को हम लिख लेंगे √3 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक, इक्वल टू 0। अगर ये बनाने के लिए भी आ जाए कि इसका शून्यक निकालिए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से इससे निकल जाएगा। अब जो है जब गुणनखंड हो गया और इक्वल टू में 0 है तो इसको बारी बारी से 0 ले लेंगे। यदि x प्लस √3 बराबर 0 तो x का मान जो हो जाएगा -√3 हो जाएगा। ठीक, और फिर लिखेंगे यदि x माइनस √3 बराबर 0 तो x का मान जो हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके दो शून्यक आ जाएंगे, +√3 और -√3। इसको एक और तरीके से बनाया जाता है, एक दूसरा तरीका भी है, जिस तरीके से आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। यहाँ देख लेंगे इसको भी। इसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि 3 को उधर भेज देते हैं, है ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और फिर स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो होगा +-√3 होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो होगा +-√3 होगा।
यानी 3 का वर्गमूल जो होगा प्लस माइनस रूट 3 होगा, क्योंकि प्लस रूट 3 का भी स्क्वायर करने पर 3 होगा, है ना, और माइनस रूट 3 का भी स्क्वायर करने पर 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है प्लस माइनस रूट 3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हम लोग का, है ना, यहाँ पे 3 दिया है, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, ये बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद यहाँ दिया है, आप देखेंगे ध्यान से, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। इसके शून्यक बताना है क्या क्या होंगे। तो इसका शून्यक हम निकालते हैं। देखिए कैसे शून्यक को निकालेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा, और एक शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, तो उसको भी आप देखेंगे। यहाँ पे बहुपद दिया है हम लोग को, यहाँ पे बहुपद दिया है हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको जो है, इसको हम गुणनखंड विधि से इसके शून्यक निकालेंगे। हमें जो है बीच वाली जो संख्या देख रहे हैं ना, 3 है, तो हमें दो संख्या सोचना है जिसको जोड़ने पर 3 हो, और इसको ये जो कांस्टेंट है और यहाँ एक का जो कोफिशिएंट है, अगर कुछ है तो, नहीं है तो 1 ले लेंगे, और है तो उसको गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2। तो दो संख्या बताना है जिसको जोड़ने पर 3 हो और गुणा करने पर 2 हो। दो संख्या ऐसे सोचनी है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, 2x प्लस x में 2x प्लस x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3x हो जाएगा, अब प्लस 2। ठीक, अब इसको जो है गुणनखंड करते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2, और फिर इन दोनों में 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, है ना। ऐसे कॉमन करते हैं। कॉमन करने का अर्थ क्या है कि दोनों एक्स स्क्वायर और 2x में क्या आपका कॉमन फैक्टर है, तो x है, दोनों में x मिल रहा है, तो x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x प्लस 2 हो गया। फिर यहाँ दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, x में और 2 में, तो 1 है, कुछ नहीं मिलेगा तो आप 1 कॉमन फैक्टर लेंगे, तो 1 ले लिए, तो यहाँ हो गया x प्लस 2। तो आपका जो हो जाएगा x प्लस 2, इसमें का कॉमन फैक्टर दोनों में से बाहर हो जाएगा x प्लस 2, और हो जाएगा x प्लस 1। आप इतना ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि ऐसे बनाएंगे। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो x प्लस 2 आया तो x का वैल्यू एक माइनस 2 ले लेंगे, और एक प्लस 1 आया तो x का वैल्यू एक माइनस 1 ले लेंगे, यानी -2 -1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू में ही जब यहाँ सोचे हैं कि 2 और 1 होगा, वहीं पे हम 2 और 1 जो जोड़ने पर 3 आ रहा है, तो वहीं दोनों को निगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो वो आंसर हो जाएगा -2 और -1। तो आपका आंसर जो है इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 था यहाँ पे इसका, तो ये हो जाएगा -2 और -1, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, द्विघात बहुपद 4x² - 9 के शून्यक है। सेम वही क्वेश्चन फिर आ गया जो हमने आपको अभी बताया कि आप कैसे करेंगे इसको। तो जब भी ऐसे पूछ देगा कि इसके शून्य क्या है, तो आप देखिए 4x² - 9 को 0 करेंगे, है ना। क्या करेंगे हम, जो हमारा वैल्यू दिया है 4x² - 9 के शून्य निकालना है, तो हम इसको इक्वल टू में कर लेंगे 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4x² = -9 को इधर भेजेंगे, 9 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब 4 को भी आप इधर भेज लीजिए, x² = हो जाएगा 9/4। ठीक, अब जो है क्या होगा यहाँ से कि x का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको स्क्वायर को रूट में भेज देंगे, तो x का वैल्यू हो जाएगा √9/4। ठीक है, तो 9 का रूट जो है, ऐसे तो हमें मालूम है कि 9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे +-3। ठीक, क्योंकि +3 का भी स्क्वायर 9 होगा, -3 का भी स्क्वायर 9 होगा। अब बटा में यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक, क्योंकि प्लस, अब देखिए ये इस तरह से इसमें भी प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम ये एक चीज़ बता दें कि आप देखेंगे कि अब +3/2 लीजिए, +3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9/4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब -3/2 लेंगे तो इसका भी स्क्वायर क्या होगा, 9/4। तो आपका इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो सिंगल टर्म में ही, ये दो जगह ना लिख के आप सिंगल टर्म में ही लिखेंगे, +-3/2, यानी +3/2 और -3/2 दोनों इसमें है। तो आपका जो है यहाँ देखेंगे कैसे आपका आंसर दिया हुआ है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ है 4x² - 9, तो यहाँ हो जाएगा +2/3 और -2/3, तो ये सॉरी 3/2, तो ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, यहाँ भी वही शून्यक निकालना है। तो अब देखिए हम इसको ट्रिक से बनाते हैं। हमने क्या ट्रिक बताया है आपको, उस ट्रिक से बताते हैं आपको। हमने क्या कहा कि इसका जो है बीच वाले टर्म को 2 भागों में तोड़ना है,
और ऐसे तोड़ना है कि इसका गुणा करने पर जो है इसका गुणनफल आना चाहिए। जैसे 6 एकम 6, यहाँ 1 कोफिशिएंट है तो 6 एकम 6, तो बीच वाले टर्म को हम दो भाग में तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने पर -5 हो और गुणा करने पर 6 हो, तो वो हो जाएगा आपका -6 + 1। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग गुणा, जोड़ने पर -5 हो तो -2 और -3, -2 और -3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा माइनस में, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर 6 हो जाएगा। तो -2 -3 आया ना, तो हम उसको प्लस में ले लेंगे, तो इसका शून्य जो होगा प्लस में आएगा, +2 + 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 24 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्य है, यहाँ भी वही शून्य निकालना है। तो ये एक चीज़ आप समझ लीजिए कि शून्य निकालना कैसे है ना, कि आपको कोई भी बहुपद दिया है उसको = 0 कर देते हैं। जब = 0 करते हैं तो बीच वाले टर्म को हमको स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है दो भागों में। और इसको कैसे तोड़ना होता है कि इसका लास्ट वाला कोफिशिएंट और इसका 1, यानी x² का जो गुणांक है उसका और ये दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। देखिए इसको हम करके दिखाते हैं, आपका है क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे x² - 36 है ना, 13x मतलब 13x + 36। देखिए अब हमको बीच वाले टर्म को, इस 13 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने, जोड़ने पर ये आए 13 हो जाए, और गुणा करने पर जो है ये 36, और यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लेंगे, 1, तो 36 एकम 36, गुणा करने पर 36 हो, जोड़ने पर 13 हो। अब सोचिए इसको कैसे आप करेंगे। तो हम इसे छोटी छोटी संख्याओं को अगर याद कर ले तो सही रहेगा। जैसे 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 9 में 4 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो इसको बीच वाला टर्म को ऐसे 9x - 4x में +36 ऐसे करके इसको स्प्लिट कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे 13 को ही सिर्फ, बाकी 36 वैसे ही रहेगा, शुरू वाला टर्म भी वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, हम उसको कॉमन करते हैं। जैसे इन दोनों में क्या कोफिशिएंट है जो दोनों में मिल रहा है, तो x है, तो x को कॉमन करते हैं। तो यहाँ 2x है तो एक x कॉमन कर लिए तो क्या बच गया आपका, एक तो x बच गया। अब माइनस यहाँ से अगर इस x को निकाल लिए, कॉमन करने का मतलब इस x को यहाँ निकाल लिए बाहर, तो यहाँ क्या बच गया आपका 9 हो गया। ठीक, वैसे ही यहाँ देखेंगे, जैसे 4x है तो ये देखिएगा 36 को हम लिखेंगे 9 × 4, 9 चौका 36। अभी हमने 9 और 4 में तोड़ा ना, तो इन दोनों में 4 और यहाँ भी 4, इन दोनों में मतलब 36 में और 4 में ये 4 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 4 से 36 कट जाएगा, 4 कॉमन, तो यहाँ बच गया आपका x, और चूँकि हमने यहाँ माइनस कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे भी माइनस ही बचेगा। अब कैसे बचेगा देखते हैं, यहाँ 9 बच जाएगा। ठीक है, हमने 4 को कॉमन कर लिया। अब यहाँ जैसे माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +36 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका, वो भी +36 है। तो इसलिए जब भी आप माइनस यहाँ हो और यहाँ प्लस हो और माइनस कॉमन करेंगे तो बीच में आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब इसको जो है इन दोनों में, ये दो टर्म में हो गया, 1 और 2 है ना, दो टर्म में हो गया, तो दोनों टर्म में x - 9 कॉमन है, तो x - 9 को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाता है x - 4। ठीक है, अब इसके शून्य निकालना है तो दोनों को बारी बारी से शून्य करेंगे। यदि x - 9 = 0 तो x का जो मान होगा 9 होगा। ठीक, और एक जो होगा यदि है ना x - 4 = 0 तो x का मान जो होगा 4 होगा। तो इस तरह से 9 और 4 ये दो आपके शून्य निकल जाएंगे। तो हम देखते हैं इसका जो आंसर है क्या है आपका। हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन किए हुए हैं, तो 25 का आंसर जो है आपका ये है 4 और 9। ठीक है, सी ऑप्शन है। तो इस तरह से हम चाहें तो शून्य निकाल सकते हैं किसी भी बहुपद का। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।